गोरखा हित सर्वोपरि। साल 2019 दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र की सेवा के लिए मोदी जी ने श्री राजू बिष्ट जी को भेजा। और यहाँ जो उम्मीदवार है इसमें एक हमारा राजू है। 2 दशक से मैं इसको जानता हूँ, 2 दशक से। जय भारत माता की, भाजपा पार्टी उम्मीदवार श्री राजू बिष्ट जी की। जय गोरखा, जय गोरखा। श्री राजू बिष्ट को मिला जनता का प्यार, क्योंकि जनता ने किया इस युवा नेता पर एतबार। और चुनाव परिणाम के दिन बना एक नया कीर्तिमान। मैं राजू बिष्ट लोकसभा को एक जना सदस्य को रूप में निर्वाचित भय को हुनाले ईश्वर का नाम में शपथ लींछु। र यहाँको लाखौं जनतालाई म मुरीभुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जित वास्तवमा भने यहाँ बस्ने जनताको जीत हो। साल 2020 एक साल हो गया दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी और चोपड़ा के लोगों द्वारा श्री राजू बिष्ट को संसद भेजे हुए। एक साल में मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A हटाई गई। ट्रिपल तलाक हटाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया और आखिरकार राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। बोडो पीस अकॉर्ड द्वारा बोडोलैंड का 60 साल से लंबित विवाद सुलझाया। सीएए को लेकर लोगों को जानकारी देने हेतु दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट खुद लोगों के घर पहुंचे। सांसद ने सीएए के बारे में लोगों को अवगत कराया और इससे संबंधित लिफलेट भी बांटे। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता किसी की चिंता नहीं, आप पढ़ना। श्री राजू बिष्ट ने सीएए पर न केवल जनता का समर्थन जुटाया, बल्कि संसद में अपने क्षेत्र के लोगों की बात भी रखी। कुछ बिंदु अपने क्षेत्र के आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, ऐसा हो रहा है लगातार जाने अनजाने आए दिन जो है गोरखाओं के बारे में गलत जो है बातें बोली जाती है और बार बार उनका अपमान होता है। जैसे तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं होते और बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं होते, इसी तरह नेपाली बोलने वाले सारे जो है नेपाल के नागरिक नहीं है, वो हिंदुस्तान के 1.5 करोड़ नागरिक है। इस एक साल में संसद में 30 बार विभिन्न मुद्दों पर डिबेट में हिस्सा लिया और 60 प्रश्न उठाए अपने क्षेत्र, लोगों और उनकी खुशहाली के लिए। बार बार गोरखालैंड को लेकर के आंदोलन होते रहे हैं और लास्ट 2017 में भी काफी बड़ा आंदोलन हुआ था और बहुत सारे समस्या देश की आज जो है सॉल्व हो गई है। और इस बार हमारी पार्टी ने 2019 में इस बात का जिक्र किया है, उस क्षेत्र के लिए हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे देश के अनेक जो है इश्यूज को रिजोल्व हुए, इसका भी जो है समाधान जल्द से जल्द होना जाए और इस प्रक्रिया के लिए काम जल्द से जल्द चालू कर दिए जाए। दार्जिलिंग में 2017 में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद टीएमसी की सरकार और पुलिस का गुंडा राज लगातार चल रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज भी दार्जिलिंग पहाड़ के 5000 युवा घर छोड़ करके जंगल में रहने को मजबूर है। 1941 तक जो है गोरखा हिल ट्राइब के नाते जाने जाते थे, आज वो अधिकार छीना गया है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उनको पुनः जो है ये ट्राइबल स्टेटस का जो है वो मिले। हमारे क्षेत्र में उप समूह में से एक बड़ा समूह है कोच राजवंशी। उनकी मातृभाषा कामतापुरी भारत की सबसे मीठी बोलियों में से एक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कामतापुरी भाषा को शामिल करवाकर कामतापुरी भाषा, विरासत और संस्कृति को सुरक्षित। बजट में एक बात का जिक्र हुआ, स्टडी इन इंडिया, यानी हम विदेश के बच्चों को हिंदुस्तान आकर के पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मेरा निवेदन है कि स्टडी इन इंडिया का प्रोग्राम की शुरुआत जो है दार्जिलिंग क्षेत्र से हो। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, अपितु उनके समाधान की ओर अग्रसर भी हैं। बंद पड़े कर्जियोंग रेलवे प्रेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे टूरिज्म और रोजगार के अवसर खुलेंगे। एआईआर कर्जियोंग में डिजिटल ट्रांसमीटर लगवाकर उसे बंद होने से बचाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 28 सड़कों के नवीनीकरण की मंजूरी मिल चुकी है।
और अन्य 200 सड़कों के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। दार्जिलिंग मोड़ में ट्रैफिक डिकंजेशन का कार्य भी जल्दी शुरू होगा। दार्जिलिंग कालिम्पोंग क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेजेस में विकसित और क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए प्रयासरत। नॉर्थ बंगाल में एक ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज करके एक जो अस्पताल है उसकी भी हालत काफी खस्ता है। आई अर्ज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू बिल्ड एटलीस्ट 1000 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑन द लाइन ऑफ एम्स इन सिलीगुड़ी सिटी। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केंद्र सरकार से हॉस्टल अप्रूव करवाया। प्रधानमंत्री राहत कोष से तकरीबन 40 गरीब परिवारों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए मुहैया करवाए। संसदीय क्षेत्र के ऑलराउंड विकास के लिए सांसद निधि से 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किए। युवा वॉलंटियर्स की टोली का गठन करके 10,000 लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। 150 गांवों को मॉडल विलेज स्कीम के अंतर्गत अडॉप्ट किया। यूथ को ट्रेन किया ताकि उन गांवों का समग्र विकास हो और दूसरे गांव भी उनका अनुसरण कर सकें। वन बस्ती वासियों एवं चाय और सिंकोना बागान कर्मियों को प्रजा पट्टा तथा अन्य अधिकार दिलाने के लिए कार्यरत। मेरे पूरे क्षेत्र में गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, मेचे, टोटो बहुत अधिक संख्या में रहते हैं और इन लोगों के पास करीब 80% लोगों के पास अपना जमीन का पर्जा पट्टा आज तक नहीं है। उनका ये अधिकार बनता है कि उनको अपनी जमीन का पर्जा पट्टा दिया जाए। बागानों को मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत लाने के लिए लेबर लॉज में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सब जगह मिनिमम वेज एक्ट लागू है, लेकिन वो चाय बागान में लागू नहीं है। आज भी वहाँ जो मजदूर काम करते हैं मात्र 176 रुपए प्रतिदिन मिनिमम वेजेस मिलते हैं। यानी जो अंग्रेज चले गए उनके कानून आज भी हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, वहाँ के श्रमिक पे थोपे जा रहे हैं, उसको बदला जाए। हीमुल कोऑपरेटिव के रिवाइवल के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली। किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की तथा कई फसलों पर एमएसपी की मांग भी की। दार्जिलिंग को इको टूरिज्म और विलेज टूरिज्म का हब बनाने की भी योजना है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं एक एससीजी जोड़, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी आवाज उठाई है। तो इन सब को देखते हुए अगर हम इसको स्मार्ट सिटी के तहत अगर इसका विकास किया जाए तो सुरक्षा के एंगल से भी, और वहाँ पे जो एयरपोर्ट में रोज करीब 6000 लोग आते हैं, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट की हालत खस्ता है। बागडोगरा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी दिलवाई। जमीन अधिग्रहण का सारा खर्च एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही उठाएगी। इस तरह से युद्ध स्तर पे कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार काम कर रही है, वो बधाई के पात्र है। मेरे जो क्षेत्र है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा की भारी कमी है, तो सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, इसके लिए मैंने पत्र व्यवहार भी किए हैं, मेरे क्षेत्र में स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और अच्छी ट्रीटमेंट की आवश्यकता की पूर्ति करे। दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले ही ये विषय संसद में उठाया और अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 50 लाख की राशि आवंटित की। क्षेत्र की जनता की तरफ से पीएम केयर फंड को 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। कोरोना वायरस की समस्या से कुछ विकास कार्यों में बाधा आई है, पर इस महामारी से बचाव हेतु मास्क वितरित किए और 1 लाख से अधिक परिवारों तक राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाई। देश भर में रह रहे क्षेत्र के माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स और मेडिकल पेशेंट्स को मदद एवं राहत सामग्री पहुंचाई। खाना देने के लिए राजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष गरी हाम्रा एमपी राजू विष्टज्यूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। मुरी धन्यवाद दिँदैछु। मैं राजू विष्टा के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, काले के हमें की इतना मदद देते हैं। 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में श्री राजू बिष्टा जी ने क्षेत्र और उनके लोगों के विकास के लिए जितने कार्य किए हैं उन सब का विवरण यहाँ दे पाना संभव नहीं। फिर भी दार्जिलिंग की विकास यात्रा में ये पहला कदम मात्र है। आने वाले वर्षों में इन कार्यों की गति एवं गिनती और बढ़ेगी। वो तो पूरे ईमानदारीले गर्छु अनि जुन हामीहरूको यो ढाका टोपी छ, यो ढाका टोपीलाई कहिले पनि झुक्न दिन्न, यति वादा म हजुरहरूसँग यहाँबाट गर्दै जाँदैछु। भारत माता की जय।
होइन गोर्खा पुनः चाहिँ काटेको छैन क्या हो। जय गोर्खा।